क्या बिना टैलेंट के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है? अगर हम में कुछ खास टैलेंट नहीं है तो भी क्या हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? हेलो, आप सभी को एक बार फिर दिल से नमस्ते। सफलता पाने के लिए टैलेंट के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण गुणों की भी आवश्यकता होती है। अगर वो बातें हम में हैं, तो अगर टैलेंट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो भी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1 पर मेहनत और परिश्रम। धीरूभाई अंबानी भारत के एक सामान्य परिवार से थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे कामों से की। उनके पास उच्च शिक्षा नहीं थी और कोई खास टैलेंट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने के जज्बे के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी और उसे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। मेहनत वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। टैलेंट की कमी को मेहनत से पूरा किया जा सकता है। जब आप लगातार और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और सफलता की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होता और ये हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में 24 साल तक लगातार खेला और सफलता हासिल की। उनके खेल में निरंतरता थी। उन्होंने कभी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। सचिन की कंसिस्टेंसी ही थी जिसने उन्हें क्रिकेट के शिखर पर पहुंचाया। कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी काम को लगातार करते रहना, चाहे आप कितना भी थक गए हो या कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में हो। कई बार हम कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता जरूर मिलती है। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या कोई भी काम हो, निरंतरता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, धैर्य यानी पेशेंस। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। उनका मानना था कि एक दिन रंग भेद खत्म होगा और दक्षिण अफ्रीका में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प ने उन्हें फाइनली सफलता दिलाई और वह देश के राष्ट्रपति बने। धैर्य का मतलब है समय के साथ चीजों को बेहतर होने देना और सही मौके का इंतजार करना। बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो मुश्किलें भी आसान हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना शांति से करता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए पेशेंस किसी भी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। नंबर 4, गोल सेटिंग। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि वह वैज्ञानिक बने और देश के लिए कुछ बड़ा करे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पहले ही कर लिया और उसी के अनुसार मेहनत की। उनकी इस स्पष्टता ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के रूप में पहचान दिलाई। लक्ष्य का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसी दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं। यह आपको भटकने से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। बिना लक्ष्य के प्रयास करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। इसीलिए सफल होने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य जरूर तय करें। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। ईला भट्ट ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया और लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। उनके टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनका हर प्रयास सफल हुआ। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है।
यदि किसी के पास एक दिन में कई काम करने होते हैं और वह उन्हें सही तरीके से समय में बांटता है तो वह उन सभी काम को समय पर पूरा कर सकता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं और सफलता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, सीखने की इच्छा, विलिंगनेस टू लर्न। नरेंद्र मोदी जी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह एक साधारण परिवार से थे और उनके पास ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर स्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश की। उनकी इस सीखने की इच्छा ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सीखने की इच्छा आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपने ध्यान और कौशल में सुधार करते हैं। इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। सीखना आपको नए अवसरों की पहचान करने और उनका फायदा उठाने में मदद करता है। यह गुण टैलेंट की कमी को भी पूरा कर सकता है। नंबर 7, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाया। उन्होंने दुनिया भर से लोगों को जोड़ा और उन्हें सेवा के काम में शामिल किया। उनके अच्छे संबंधों ने उनकी संस्था को सफल बनाने में मदद की और लाखों लोगों का जीवन बदला। नेटवर्किंग का मतलब है कि आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं। जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं तो आपको नए अवसरों के बारे में पता चलता है और आपको सही समय पर सही सलाह और मदद मिलती है। अच्छे नेटवर्क से आप अपनी सफलता की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। यह ऐसा गुण है जो आपको सही लोगों तक पहुंचाने में और सही समय पर मदद दिलाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रभावशाली, जिसके बिना कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। रतन टाटा का जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण का जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक रूप से सोचा। उनकी इस सोच ने टाटा समूह को दुनिया भर में एक सम्मानित ब्रांड बनाया। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप हमेशा अच्छा सोचते हैं और किसी भी समस्या को हल करने का रास्ता ढूंढते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप मुश्किल हालातों में भी अवसर देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको नकारात्मक परिस्थितियों में भी उत्साहित और प्रेरित रखता है। यह सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सारे उदाहरणों से हमें इस बात का पता चलता है कि सफलता पाने के लिए टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है मेहनत, धैर्य, सही दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण। इन गुणों को अपनाकर आप भी बिना किसी खास टैलेंट के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही सोच, सही दिशा में निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो आज से खुद को कोसिए मत कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बस इन 8 गुणों को अपनाइए और आगे बढ़िए। नमस्ते।